नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नो आर्टिकल अर्थात जीरो आर्टिकल। क्योंकि जब भी हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी जगह जहां हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा, पहला रूल है भाषा के नाम, रंग के नाम, ये जो भी होते हैं इनके साथ में हम लोग आर्टिकल जो होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो चाहे भाषा का नाम हो या फिर चाहे रंगों के नाम हो, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ देखिएगा आई कैन स्पीक द इंग्लिश नहीं करेंगे क्योंकि भाषा का नाम है। और ही लाइक्स ब्लू कलर, यहाँ ब्लू कलर के साथ भी नहीं आर्टिकल का यूज़ करेंगे क्योंकि भाषा के नाम और रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह अगर काउंटेबल नाउन के साथ हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, जो पहला रूल अपन ने पढ़ा था उसमें था कि जो कलर का नाम होता है उसके साथ अपन क्या करते हैं, भाषा के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। किंतु देखिएगा, कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह काउंटेबल नाउन के साथ हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए रेड पेन। टू बी क्लियर गाइज, तो दोनों जो रूल हैं उनको अच्छे से देखना है ताकि कहीं गलती ना हो हमारी। अब नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। द का प्रयोग नाउन प्लस नंबर्स के साथ नहीं किया जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यानी कि नाउन प्लस नंबर्स आएगा तो हम वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई नीड शू इन साइज 14, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। राइट गाइज, नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा, वॉच टेलीविज़न से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अनुसार गलत माना गया है। तो वॉच टेलीविज़न से पहले द का प्रयोग नहीं करना है, किंतु लिसन टू द रेडियो में अर्थात रेडियो से पहले द लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। टू बी क्लियर गाइज, नेक्स्ट रूल की बात करें तो शॉप्स या रेस्टोरेंट्स या होटल्स या बैंक्स के साथ अगर उन व्यक्तियों का नाम हो जिन्होंने इनको शुरू किया है तो हमें द आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, शॉप्स हुई या रेस्टोरेंट हुए या फिर होटल्स हुए या बैंक्स हुए, तो उनके साथ में अगर उन व्यक्तियों का नाम है जिन्होंने शुरू किया है तो द का प्रयोग नहीं करते। जैसे जैक्स गेस्ट हाउस, तो जैक्स गेस्ट हाउस। अगर नेक्स्ट रूल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कंपनीज के कोई नाम हो अर्थात कोई भी कंपनी हो सकती है, तो कंपनियों के नाम हो या फिर एयरलाइंस हो, तो इनके नाम के साथ भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर IBM हुआ, रिलायंस हुआ, तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन इत्यादि का उद्देश्य अगर वही हो जिनके लिए इनको बनाया गया है अर्थात इनका उद्देश्य वही प्रारंभिक होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किंतु अगर इनका उद्देश्य दूसरा हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि इसमें बहुत बार मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन का पहला उद्देश्य अर्थात जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। लंच, डिनर, सफ़र या ब्रेकफास्ट के साथ सामान्यतया हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात माइंड में रखने वाली है। यानी कि लंच हुआ, डिनर हुआ, सफ़र हुआ या ब्रेकफास्ट हुआ तो सामान्यतया इनके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन यदि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या खाना पर्टिकुलर हो गया हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजन्स के नाम से पूर्व द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात भी माइंड में रखने वाली है। यानी कि सीजन्स के नाम होंगे उनसे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राधा इज़ प्लानिंग टू विजिट हर अंकल इन विंटर, इन द विंटर नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इन विंटर, क्योंकि सीजन्स के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता है। टाइम ऑफ डे से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दे रखा है मिडनाइट वाला, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ डे होगा उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई विल बी देयर अराउंड मिडनाइट। टू बी क्लियर गाइज, तो यहाँ पे देखिएगा टाइम ऑफ डे दे रखा है मिडनाइट,
एट दैट मोमेंट हम लोगों ने रूल के अकॉर्डिंग जब टाइम ऑफ डे आता है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात माइंड में रखनी है। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो आप लोग देखेगा स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। गेम्स जो होते हैं यानी कि खेलों के नाम होंगे, गेम्स के नाम जो होंगे, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो गेम्स के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया दे प्ले हॉकी, ना कि दे प्ले द हॉकी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि गेम्स के जो भी नाम होंगे उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और अगला नियम, काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। किसके बाद? काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही वॉज, सो काइंड ऑफ आ गया तो इसके बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। और गाइस, जैसा कि हम लोग ये वाला जो वीडियो है स्पेशली हम लोग 0 आर्टिकल अर्थात नो आर्टिकल्स के रूल्स को लेकर के पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि सब्जेक्ट्स के नाम होंगे उनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखिएगा ही इज़ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, ना कि ही इज़ स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश। अगर ऑफ द इंग्लिश करेंगे या तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश रहेगा, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि सब्जेक्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल है अपॉइंट, मैड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर। यानी कि अगर ये वर्ड आए, यानी कि अपॉइंट आए या फिर मैड या फिर नॉमिनेट या फिर इलेक्ट या फिर डिक्लेयर के बाद अगर कोई नाउन आए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल वी मैड हिम मॉनिटर, तो यहाँ पर देखेगा हमने यूज किया वी मैड हिम मॉनिटर। तो अपॉइंट, मैड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर के बाद कोई नाउन आए तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। अगला है बीमारियों के नाम से पूर्व आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। किंतु बीमारी का नाम अगर प्लूरल में हो तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बीमारियों के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु अगर बीमारी का नाम प्लूरल में हो तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, द मीजल्स इज़ ए कॉन्टेगियस डिजीज़, सो दैट अगर बीमारियों का नाम आएगा ना नॉर्मल तरीके से तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर नाम किस में है? प्लूरल में है, तो प्लूरल में होगा तो उस समय हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। टू बी क्लियर गाइस। और अगले की बात करें तो दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हों, यानी कि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हों तो आर्टिकल का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। यानी कि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हों तो आर्टिकल का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ ए हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। यहाँ पे देखिएगा हमने हिंदी जो है उसके पहले लिया, क्योंकि यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों आए थे और हमने कहा दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखेगा दिस इज़ ए हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, सो यह ए हिंदी के साथ हमने यूज़ किया। यहाँ इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, जब एक यानी कि हमारा रूल कह रहा है एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हो तो। और अगला हमारा रूल कहता है कुछ फ्रेजेज जिनमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा OBJEC लिखा हुआ है, इसको T और कर लीजिएगा गाइज, OBJECT हो गई, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ऑब्जेक्ट आता है तो क्या हो जाएगा, कुछ फ्रेजेज जिनमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बाय नेम, बाय ट्रेन, एट डिनर, बाय वाटर, ऑल नाइट, एट नून, बाय पोस्ट, एट सनसेट एटसेट्रा। तो फिर से सुन लीजिएगा, कुछ फ्रेजेज जिनमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये यहाँ पर OBJECT है, इस जी को रिमूव करके T पढ़ लेना, इसको OBJECT है ये। तो अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बाय नेम, बाय ट्रेन, एट डिनर, बाय वाटर, ऑल नाइट, एट नून, बाय पोस्ट, एट सनसेट, इस तरीके से हम लोग जो होगा तो इनके बाद में क्या नहीं आता है,
इस तरह से हम लोग इनके साथ यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल। और बात करें तो देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री में पजेसिव प्रोनाउन जैसे हर, इज, माई का प्रयोग हो तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं